नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर हम बार बार आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि दिल्ली सरकार के पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। फरवरी महीना आने वाला है और फरवरी में शायद दिल्ली सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों को, अधिकारियों को सैलरी ना मिल पाए, क्योंकि दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है और करीब 7,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। ये 31 साल में पहली बार हुआ है, नहीं तो इससे पहले दिल्ली के अंदर इतना टैक्स पेयर था और इतना पैसा दिया गया, लेकिन सरकारें उस पैसे को बहुत सिस्टम से खर्च किया करती थी। परंतु अरविंद केजरीवाल ने इतने घोटाले किए कि दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है। अब ऐसे में जो दिल्ली के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरियां बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। आपने देखा होगा डीटीसी में नहीं मिल रही है, बहुत सारी नर्सों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, दिल्ली सरकार के कॉलेजों में लेक्चरर्स को पैसा नहीं मिल रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत सारे एमसीडी में भी बहुत लोगों को नहीं मिल रही है। अब एक नया बवाल शुरू हो गया है कि और ये बवाल जो शुरू हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल को साबित करता है कि वो कितने मुस्लिम तुष्टीकरण के करता धरता है। यानी कि मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ने का दम्भ भरने वाले अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से मुसलमानों के हक की लड़ाई में फेल साबित हुए हैं। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि कल शाहरुख पठान जो दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय था, उसके घर वालों ने यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से उनका बेटा पकड़ा गया। यानी कि जो हालात हुए हैं या जो कुकृत्य हुआ, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को दोषी मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज एक बार अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली की मस्जिदों के इमाम और मुज़व्विलों ने हमला बोल दिया। आज धावा बोला अरविंद केजरीवाल के घर पे और जोरदार प्रदर्शन करने पहुंच गए। यहां पर जो ये इमाम और मुअज्जिन थे, ये अपने वेतन की मांग कर रहे थे अरविंद केजरीवाल से। हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले डीटीसी, दिल्ली परिवहन निगम के जो रिटायर्ड कर्मचारी थे, जो पेंशनर्स थे, वो पेंशन लेने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर गए थे और उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल के चंपुओं ने उन्हें नहीं मिलवाया, मना कर दिया, आपने टाइम नहीं लिया, अपॉइंटमेंट नहीं लिया। ये आम आदमी से अपॉइंटमेंट लेने का जो गेम शुरू हो गया है, ये आपको दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा फ्रॉड है और आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी लुटेरी है। तो आप ये समझिए कि इमामों ने जो आज अरविंद केजरीवाल की पोल खोल कर रख दिया है कि इमामों को और मुअज्जिल जो थे, उनको करीब करीब 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है उनको। और आप ये बात सोच लीजिए कि किस तरीके से ये गरीबी में गुजारा कर रहे होंगे। दिल्ली की इतनी बड़ी महंगाई होने के बावजूद दिल्ली के अंदर अगर किसी को 17 महीने से सैलरी ना मिले, तो आप सोचिए उसका क्या हाल होगा। तो अरविंद केजरीवाल जो आप समझिए मस्जिदों के अंदर जो इमाम और मुअज्जिल जो काम करते हैं, जिनका वेतन है, उनको वेतन नहीं दे पा रहे, तो आप सोचिए कितने मुस्लिम विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही ये वो मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिल हैं जिनके जरिए मस्जिदों को चलाया जाता है। यानी कि लाखों लोग, लाखों मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, वो मस्जिदों में जो नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की, उसके लिए जो तैयारियां करते हैं और उसका सारा जो काम करते हैं, वो यही इमाम और मुअज्जिल करते हैं। तो वक्फ बोर्ड से जुड़ी जो मस्जिदों के इमाम हैं, उनको पिछले 17 महीनों से अरविंद केजरीवाल ने सैलरी नहीं दी है। आप सोचिए उनके परिवार कैसे चल रहे होंगे, कैसे गुजारा हो रहा होगा, किस तरीके से ये अपने बच्चों को खाने से लेके उनकी शिक्षा, पढ़ाई, उनका किराया, ये सारी चीजें कैसे अरेंज कर रहे होंगे।
तो एक तरफ जहां वो मुस्लिम हितैषी होने की बात करते हैं, एक तरफ जहां वो मुस्लिम वोट को टारगेट करते हैं, तो वही मुस्लिमों को किस तरीके से वो तबाह करने पे तुले हुए हैं, ये एक वानगी भर है उसकी। आज मुस्लिम समुदाय के इन्हीं इमाम और मुअज्जिलों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर बड़ा धावा हमला बोला और केजरीवाल को बताया कि किस तरीके से उन्हें 17 महीने से, करीब 17 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। लेकिन आप यहां पर, आपको हम एक बड़ी चीज ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल आज इन मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं, जो ये इमाम है, इनसे भी नहीं मिले। एक आम आदमी आपको याद है ना, मफलर लपेटे हुए, मंकी मैन टोपी पहनकर 40 किलो वजन वाला कूद के खंबे पर चढ़ जाता था जो आदमी, वो आज इतना बड़ा वीवीआईपी बन चुका है कि आम आदमी कहने से शर्म आने लगी। कैसा ये आम आदमी है जो आम आदमियों से नहीं मिलता है? तो आप सोचिए, ये तो हालात उनके हैं जो इमाम हैं, जिनसे लाखों मस्जिदों के लोग जुड़े होते हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल ने मिलने से इनकार कर दिया। बॉस, जब बहुत ज्यादा कहा गया तो शनिवार को इन्हें मिलने के लिए बुलाया है। मतलब आज नहीं मिले बॉस, आज सो रहे होंगे महल में आराम से, सरकारी अब बंगला मिल गया है और शीश महल की मौज उनको अभी लुभाती रहती है। हो सकता है कोई चोर दरवाजे की चाबी बना रखी हो, जाके वहां सोना बात ले आते हो, कुर्सी पे मसाज करवा। नहीं नहीं नहीं, कुर्सी तो वो चोरी करके ले गए ना अपने साथ, करोड़ों रुपए का सामान तो चुरा के ले गए। इसकी तो एफआईआर भी दर्ज होने वाली है ना उनपे। तो लेकिन ये बड़ी बात है, हम आपको यहां पर ये बता देते हैं कि जो इसमें इमाम रशीदी जो हैं, उन्होंने कई तरीके की चीजें बताई है। एक बार आपको सुनना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जगह जगह सारी दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। आपने सुना होगा, इमाम रशीदी बता रहे हैं कि करीब 1.5 साल से उनको वेतन नहीं मिला है। मस्जिद के जो इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, उनको 1.5 साल से वेतन नहीं मिला है और ये सभी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, इसके बाद इनको नहीं मिला है। हम आपको यहां पर यह बता देना चाहते हैं कि करीब 250 इमाम हैं दिल्ली के अंदर और एक इमाम की जो तनख्वाह है वो 18,000 रुपए वेतन है उनका, और मुअज्जिन का जो वेतन है वो 16,000 रुपए है। ये सारी चीजें, 18,000 रुपए वेतन इमाम साहब का है और 16,000 मुअज्जिनों का है। तो इनको लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, करीब 17 महीने, यानी कि 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। आप सोचिए दिल्ली के अंदर कैसे गुजारा करा। इसी तरीके से सैकड़ों विभाग हैं। हमने आपको लगातार हर विभाग के बारे में बताया कि कहां पर तनख्वाहें नहीं मिल रही है। डीटीसी के मार्शलों का, बस मार्शलों को तो आपने हाल देखा ही होगा, वो जो बेचारे फूल दिया करते थे उनका भी हाल देखा होगा। सब सिविल डिफेंस कर्मी आज कहां गए? सब सिविल डिफेंस कर्मी कोई दिखाई नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल ने बुरा हाल कर दिया है मुस्लिम समुदाय के इन्हीं लोगों का, जो कभी समय से वेतन लेकर अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया करते थे, वो आज बुरी हालत है। और आज अरविंद केजरीवाल के घर पर इन्होंने हल्ला बोला है और यह हल्ला, अब इसकी आवाज दूर तक सुनी जाएगी। सबसे बड़ी बात हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर 13 से 14% जो मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं, 13 से 14% मुस्लिम वोटर्स हैं यहां पर। और ये वोटर, मुस्लिम वोटर, खास तौर से सीलमपुर, ओखला, जंगपुरा और मटिया महल जैसे, यानी कि पुरानी दिल्ली के कई इलाकों को बहुत बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करते हैं। यानी कि ये ही
विधानसभा में कौन जाएगा, यहां से चुनकर, इन विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर, इसको यही मुस्लिम वोटर तय करते हैं। ऐसे में अगर इमामों की सैलरी नहीं मिलती है तो बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगने वाला है। लेकिन हम आपको यहां पर एक चीज ये बता देते हैं कि हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली सरकार के स्ट्रक्चर को तहस नहस करके रख दिया है और आज दिल्ली सरकार का खजाना 7,000 करोड़ के नुकसान में आ गया है। वही अरविंद केजरीवाल एक फर्जीवाल और फर्जी तरीके की 2100 रुपए महिलाओं को देने की योजना का रजिस्ट्रेशन अपने लोगों से करा रहे हैं, सरकार से नहीं, अपने लोगों से करा रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा है जैसा लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खटाखट 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 वाला नारा देकर वोटरों को ठगा था। तो अब अरविंद केजरीवाल यहां पर 2100 रुपए देने का वादा महिलाओं को करके महिला वोटरों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा मामला ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सचमुच बहुत सारे विभागों की तनख्वाह जो नहीं दे पा रहे तो 2100 रुपए दे पाएंगे। लेकिन शर्त यह है 2100 रुपए महिलाओं को तब मिलेंगे जब अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। अब जीतेंगे तो देंगे, नहीं दे जीतेंगे तो निकल लेंगे। तो आप यहां पर सोचिएगा जरूर कि क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यानी कि कल बुधवार था और कल एक लेटर जारी किया गया था महिला बाल विकास विभाग की तरफ से। उसने कहा कि ऐसी कोई योजना नोटिफाई दिल्ली के अंदर नहीं हुई है और ना ही संजीवनी नाम से कोई योजना नोटिफाई हुई है। यानी कि आपको केवल अरविंद केजरीवाल नहीं फर्जीवाल आपको मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए आप कृपया करके इनके झांसे में ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है, झांसे में आने से पहले आप सोच लें कि जो आदमी दिल्ली के 250 इमामों को करीब 1.5 साल से उनका वेतन नहीं दे सकता तो आपको 2100 रुपए क्या देगा। बहुत बड़ी बात है, आप सोचिएगा जरूर। जो भी कुछ करें बहुत सोच समझकर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तरफ बड़ी फ्रॉड पार्टी है, लुटेरे नेताओं की पार्टी है जिसमें अरविंद केजरीवाल उनका मुखिया है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई ईमानदार है या नेता बहुत ईमानदार होता है या कोई पार्टी अच्छी है कोई नेता अच्छा है, लेकिन कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि विकास हो दिल्ली में और गरीब को सहारा मिले, दिल्ली का विकास हो और दिल्ली के खजाना लबालब भरा रहे और दिल्ली पेरिस जैसी दिखाई दे, यमुना टिम्स नदी जैसी दिखाई दे। सचमुच जो काम करे उसी को आप वोट दीजिएगा, लालच देने वाला आदमी, और वो भी जीतने के बाद का, उसको जरा समझिएगा कि उसकी पूरी स्ट्रेटजी क्या है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।